इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास रोज़ नई वीडियो आ सके। जिनके घर पे ईद बकर ईद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है और तुम्हारे घर की बोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती है। कई घरों में ये कह के गोश्त वापस कर दिया जाता है हमारे घर में पहले से मौजूद है, हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेजते गए तो उन लोगों के घर में जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश कर उन गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी लगी हुई है और 4 रोटी लगी, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। तो रब के लिए बेटा दे दिया, बेटा दे दिया। है कोई जो बेटा दे दे? है करम अल्लाह का कि उसने बेटा नहीं मांगा, बेटा नहीं मांगा, उसने आपसे एक जानवर की कुर्बानी मांगी। अगर वो बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो कुर्बानी देनी पड़ती कि नहीं? बोलो, देते कि नहीं? देनी पड़ती? सरी ला रहे जरा बोले। अगर बेटा मांग लेता तो देना पड़ता, लेकिन उसने बेटा हमसे बेटा नहीं मांगा, हमसे कहा कुर्बानी दो, हमसे जानवरों की कुर्बानी मांगी गई, लेकिन हम वो भी नहीं दे पाते। 4000 की पैंट ले आएगा, 3000 का कुर्बानी का हिस्सा नहीं करता, कहता हिसाब नहीं है। कई लोग तो कहते हैं अभी पिछले साल तो की थी, कहता आपके अब्बा की कर दूं। क्या अब्बा की कुर्बानी करेगा कि अब्बा का हिस्सा करेगा? अब्बा के नाम का हिस्सा। पूछो ना इन उलमा से कि जिस पे कुर्बानी वाजिब हो वो कुर्बानी करे। ये नहीं है वाजिब बेटे पे तो अब्बा के नाम की कर दी तो जरा बच गया। आप हालात देखें और कुर्बानी अल्लाह माफ करे। या तो लोग करते ही नहीं, करते हैं तो इतना शोर करके करते हैं कि साहब बुला बुला के कहते हैं जानवर देखो कितने का होगा। थोड़ा सा खूबसूरत लाके कह रहा है देखो कितने का होगा। 40,000 का पूरे मोहल्ले को बता रहे हैं कि 40,000 का लाया हूं इस बार, देखो बताओ कितने का होगा। तमाशा लगा रखा है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। और फिर हद कर देते हम लोग, कुर्बानी करते ठीक है ना। उसके बाद एक होता कुर्बानी, दूसरा काम होता फिर गोश्त। कई लोग तो पूरा बकरा फिट कर देते हैं फ्रिज में, 8 दिन तक हजरत निकाल निकाल के खाते हैं। गोश्त भी कहता होगा मालिक किसके घर भेज दिया, ये तो गला गला के खा रहा है। एक टांग निकालेगा, पकाएगा, मौज करके सोएगा, अगले दिन एक निकालेगा। 15 दिन बकरा चल रहा है। एक तो कहने लगा जब गया ना मैं तो मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा था, है ना, मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा। तो मैंने कहा भाई गोश्त कम है क्या? उसने कहा कुर्बानी का था, कम ही बचा था, उसका ही बना लिया। जिलहिज्जा से मुहर्रम तक ले गया खींच के, बेगैर थी देखो, पूरा फ्रिज में रख लिया। पहली बात तो करते ही नहीं कुर्बानी। कुर्बानी किया करो, जानते हो फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। हर बंदा कुर्बानी करे। और मेरे हुजूर ने मदीना शरीफ में 10 साल कुर्बानी की। कितनी कितनी और जोर से कितनी? 10 साल। और जानते हो कभी एक कुर्बानी नहीं की। यहां तक लिखा है कि हर बार हुजूर तो कुर्बानी करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह एक हिस्सा तो आपका, एक किसका करते? फरमाते थे एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरी उम्मत का होता है। वो सैयदुल अंबिया हो के उम्मत का हिस्सा करते। उम्मती की जिम्मेदारी नहीं बनती वो हुजूर का हिस्सा करे। भाई किया करो हिस्सा, हुजूर के नाम का हिस्सा किया करो। मेरे नबी ने खुद कहा था अली जब भी कुर्बानी करे 2 हिस्सा करना, एक अपने नाम का हिस्सा करना, एक मेरे नाम का हिस्सा करना। और पूरी जिंदगी हजरत अली ने 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने नाम का करते थे, एक हिस्सा हुजूर के नाम का। आज तो एक हिस्से में मर जाते हैं। और बोटी के लिए
पहले प्लान ले रहा, कह रहा पाए मेरे हैं, हाँ इसके पाए मैं लूंगा और फला फला गोश्त मेरा है। कुर्बानी खाने के लिए नहीं होती है, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होती है। किसके लिए? जोर से किसके लिए? और जोर से किसके लिए? जब हिस्से करो देखभाल के करना, कुर्बानी आने वाली है। कोई बंदा ये कहे यार इसलिए कर रहा हूं ताकि बालक भी थोड़ी बहुत बोटी छोटी खा ले, तो हिस्से से निकाल देना। एक बंदा अगर ऐसा शामिल हो गया जिसकी नीयत कुर्बानी में गोश्त होगा, तो तुम्हारे सबकी कुर्बानी खत्म। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बदअकीदों को भी शामिल कर लेते हैं लोग। अगर कोई वहाबड़ा किसी की कुर्बानी में शामिल हो गया तो सबकी कुर्बानी क्या हिस्सा पहले कर रखा के साजे में, कुर्बानी खत्म हो जाएगी। गोश्त खाने वाला बदअकीदा कोई कुर्बानी में शामिल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गोश्त बांटता ही नहीं, और अगर बांटा भी जाता है तो उन्हें जो रिश्तेदार होते। एक बात बताओ, कुर्बानी कौन लोग करते? गुंजाइशदार अमीर लोग, यही तो कुर्बानी करेंगे ना। जो गरीब होंगे बेचारे, उनकी बस की तो बात होती नहीं है ना। तो कुर्बानी, गोश्त की बोटियां उन्हीं को दी जाती हैं जिनके घर खुद कुर्बानी होती है। कुछ जगहों पर रिवाज होता है, ले बेटे ये प्लेट ले, तबाक ले, इसमें से 6 बोटी खाला को दे के आना है, 5 बोटी नानी को दे के आना है, 13 बोटी फला को दे के आना है। इतने सा गोश्त तकसीम किया जा रहा है, वो भी उन लोगों के घर पे जिनके घर पे कुर्बानी का गोश्त पहले से मौजूद है। और यार ये कुर्बानी का गोश्त अगर तू तकसीम कर रहा था, सुन तो सही, उनके घर क्यों भेजा जिनके घर कई किलो रखा हुआ है? उनको भी तो देख लेता। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घरों में 8-8 दिन से गोश्त नहीं आता है। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घर में महीने गोश्त नहीं बनता है। ऐसे भी तो गरीब रहते हैं जिनके बच्चे बकरा ईद का इंतजार करते हैं। कितने ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके घर पर ईद बकरा ईद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है, और तुम्हारे घर की बोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती है। कई घरों में ये कह के गोश्त वापस कर दिया जाता है, हमारे घर में पहले से मौजूद है। हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेजते गए तो उन लोगों के घर में जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश कर उन गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी लगी हुई है और 4 बोटी लगी, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। और यार दावे के साथ कहता हूँ, तू साल में 365 दिन गरीबों को खाना खिलाए। और बात होती है बकरा ईद के दिन किसी गरीब के दस्तरखान पे तेरा भेजा हुआ गोश्त बन जाए, इसकी बात कुछ और होती है। बकरा ईद ये नहीं है कि 10 किलो गोश्त तेरे हिस्से में आ जाए। बकरा ईद ये है कि तेरे गोश्त से किसी गरीब के घर से गोश्त की खुशबू आने लगे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, गोश्त गरीबों में बांटेंगे, फ्रीजों में रखेंगे। हालांकि जायज है, नाजायज नहीं है, जायज है। मगर मेरा कहने का मतलब क्या है, सुनिए। पूछो डॉक्टरों से, कहते हैं गोश्त जितना ज्यादा बासी होता उतनी ज्यादा बीमारियां पैदा होती। दही जितना बासी होगा उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ रहे हैं आप? गोश्त रख के ना खाना, बल्कि एक हिस्सा गरीबों में, एक हिस्सा बाप के लिए, एक हिस्सा अपने लिए। ये तकसीम का मयार रखा करो। लेकिन नहीं, पायो सिरा भेजा, इसके लिए लड़ाई जोर से लड़ाई। मैं नहीं। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब का बहुत अच्छा वीडियो था। ये बयान सुन के अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास रोज़ ऐसे ही वीडियो आते रहे।